हाय। मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ज़्यादा है या फिर पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ज़्यादा है? जो भी आपको लग रहा है कमेंट में बता दीजिए ताकि आप देख सकें कि आपका अंदाज़ा सही था या गलत। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस। हमारी काउंसलिंग सीरीज का आज है वीडियो नंबर 24। इतना तो आपको समझ गया होगा कि पहला साल सारे स्टूडेंट्स को कॉमन है। जो स्टूडेंट्स मुंबई पुणे के अलावा हैं आप लोग भी एटलीस्ट देख लीजिए ताकि आपको समझे कि पीडीएफ को रीड कैसे किया जाता है। पिछले साल 2024 बैच में नया सिलेबस लॉन्च हुआ था एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। काफी लोगों को लग रहा है ये 2020 का पीडीएफ है, बट यही सबसे लेटेस्ट पीडीएफ है बिकॉज यहाँ पर आपका 2024-25 से न्यू सिलेबस आपका स्टार्ट हुआ था। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर हमारा कैसा सब्जेक्ट्स है, किसका सिलेबस ज्यादा है मुंबई पुणे में से। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, दैट इज अ बेसिक थिंग। दूसरा सब्जेक्ट है फिजिक्स। तीसरा है केमिस्ट्री, बट फिजिक्स एक सब्जेक्ट हुआ है अब तक। चौथा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच इज अगेन अ फिजिक्स। पांचवा सब्जेक्ट है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विच इज अगेन अ फिजिक्स। यानी पांच में से तीन सब्जेक्ट जो आपके हैं वो प्योर फिजिक्स के सब्जेक्ट्स हैं। याद है मैं कहता था फिजिक्स कर्मा है, आपको कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा आपके साथ ही रहेगा। 11th में नहीं पढ़ा 12th में सफरिंग, 12th में कम पढ़ा इंजीनियरिंग में सफरिंग, बट करके तो रहनी ही है चीजें। अगेन सेम 2 में जाएंगे वापस से फिजिक्स आ जाता है एंड दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या फिर उसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। चलिए ये है हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये तीन सब्जेक्ट्स की बैच लॉन्च हो चुकी है। आज से लेक्चर्स थोड़े थोड़े स्टार्ट होंगे, प्री रिकॉर्डेड है, आपने बैच लॉन्च वीडियो नहीं देखा है देख लेना। 1 तारीख से बल्क में वी विल स्टार्ट स्टडिंग। चलो आ जाते हैं पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में। पुणे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है बिकॉज यहाँ पर स्लैश दिया गया है। स्लैश दिया गया है, स्टूडेंट्स को लगता है हमारे पास ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं ऑप्शन की बात यहाँ पर नहीं है। ऐसे लगता है कि अरे ऑप्शन है, या तो ये पढ़ना है या तो ये, ऐसा नहीं है। अगर आपको कॉलेज के तरफ से फिजिक्स सेम 1 में मिलता है तो आपको केमिस्ट्री सेम 2 में मिलेगा। अगर आपको कॉलेज के तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेम 1 में मिलता है रिगार्डलेस ऑफ योर ब्रांच, तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेम 2 में मिलेगा। उसी प्रकार से ग्राफिक्स जो मुंबई में सेम 2 में फिक्स्ड है, अगर आपको ग्राफिक्स सेम 1 में मिलता है तो मैकेनिक्स सेम 2 में मिलेगा, या मैकेनिक्स सेम 1 में मिला तो ग्राफिक्स सेम 2 में मिलेगा। यानी कहने का मतलब यही आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम 2 के भी सब्जेक्ट्स हैं। अगेन आप देख सकते हो फिजिक्स ही है, पुणे वालों को तो फिजिक्स ज्यादा है। पहला सब्जेक्ट इंजीनियरिंग फिजिक्स, फिजिक्स है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगेन फिजिक्स है। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगेन फिजिक्स है। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगेन फिजिक्स है। फिजिक्स इज एवरीवेयर, यानी मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूं, इतना तो आप लोगों को समझ गया होगा। ओके पुणे यूनिवर्सिटी के लिए भी 3 सब्जेक्ट की बैचेस लॉन्च हो गई हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये 3 सब्जेक्ट कराने के पीछे रीजन है, यही 3 सब्जेक्ट्स कोर हैं। ओके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक का प्रॉब्लम क्या है, मुंबई यूनिवर्सिटी में अगर 10 ऑटोनॉमस है हर जगह सिलेबस अलग है। पुणे यूनिवर्सिटी में 20 ऑटोनॉमस हैं, हर जगह सिलेबस अलग है। मुंबई वर्सेस पुणे का सिलेबस भी अलग है, जबकि ये 3 सब्जेक्ट्स जो हम लॉन्च करते हैं इनमें थोड़ा सा खास बात है। आइए अब वो खास बात समझाना शुरू करता हूं एंड देन मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा दूंगा कि ये सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपके किस फॉर्मेट के रहते हैं। चलिए पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर फिजिक्स से। ओके हम थोड़ा सा फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ताकि आपको कंपैरिजन समझ में आए कि कैसे चीजें हमारी वर्क करेंगी। राइट फिजिक्स से पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एंड पहले मुंबई का फिजिक्स देखते हैं तो आपको थोड़ा सा स्कैम समझेगा कि क्या एक्चुअली चीजें चल रही हैं। अगर मैं आपको यूनिट्स बता दूं, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आपके आ जाते हैं 6 यूनिट और पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर में आ जाते हैं यहाँ पर
5 यूनिट। ओके, सो कोई भी बोलेगा वाओ मुंबई यूनिवर्सिटी वालों को कितने यूनिट्स करने हैं, सो उनको करने हैं 6 यूनिट, जबकि पुणे यूनिवर्सिटी वालों को क्या करना है, सो उनको करने हैं यहाँ पर 5 यूनिट। सो अपीयर तो ऐसा होता है कि मुंबई वालों का सिलेबस ज्यादा है, बट फिर भी एक बार अपनी आंखों से चेक करके देखते हैं। चलिए, तो ये हमको बेसिक्स चाहिए, सो हमको वेव ऑप्टिक्स आपका पूरा का पूरा चाहिए, बिकॉज यहाँ डबल रिफ्रैक्शन एंड वो सब चीजें हम देखते हैं एंड काफी सारे बेसिक्स। बट एनीवेज पहला यूनिट है यहाँ पर लेजर्स। ओके, पूरा का पूरा लेजर्स है, बहुत बढ़िया है मेरे तरफ से आप अगर करेंगे तो। सो लेजर्स हमारा पहला यूनिट हो जाता है। सेकंड यूनिट हमारा हो जाता है फाइबर ऑप्टिक्स। आप देख सकते हो पूरा पूरा यूनिट है अलग से, राइट, पूरा पूरा यूनिट है ऑप्टिक्स। क्लास 11th का आपका यूज होता है फाइबर ऑप्टिक्स में। चलिए, ठीक है, पहला यूनिट लेजर्स है, दूसरा यूनिट फाइबर ऑप्टिक्स है। अभी आ जाते हैं पुणे यूनिवर्सिटी में, एंड पुणे यूनिवर्सिटी में अभी हम लोग यहाँ पर फिजिक्स देखते हैं कैसा है। सो अभी हमने क्या देखा, मुंबई यूनिवर्सिटी में जो हमारा फिजिक्स था वो हमारा किस प्रकार से था, पहला यूनिट लेजर्स, दूसरा यूनिट हमारा फाइबर ऑप्टिक्स। चलिए, यहाँ पर अगर हम देखें आपका पहले यूनिट में ही लेजर भी है, उतना ही है, सिर्फ इन लोगों का लिखने का तरीका ऐसा है, मुंबई में सिर्फ लिखने का तरीका ऐसा था। एन ऑप्टिकल फाइबर भी आपका पहले यूनिट में ही आ जाता है, आप अपनी साक्षात आंखों से यहाँ पर देख सकते हो। सो बोलने में क्या हुआ, पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को 5 यूनिट हैं, मुंबई वालों को 6 यूनिट हैं। दिस इज द रियलिटी, यही मेरे दोस्त रियलिटी है कि आपका पहला यूनिट ही डबल साइज का हो जाता है, खत्म ही नहीं होगा। यही यूनिट 1.5 महीने चल जाता है, क्या हो जाता है, यही यूनिट हमारा 1.5 महीने चल जाता है, क्योंकि इतना बड़ा है। लेजर भी उधर ही है, ऑप्टिकल फाइबर भी उधर ही है। ओके, चलिए, सो कोई बात नहीं, करना है, समय से चीजें करेंगे, हो जाती हैं, लास्ट मोमेंट पे चीजें करेंगे, भगवान भरोसे काम हो जाता है। सो इंजीनियरिंग में वही गलतियां नहीं करनी है। अभी डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स। यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, ये सारी चीजें हैं। सो अगर आपको देखना है कि ये कैसे दिखती हैं चीजें, सो मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने कहा था इंजीनियरिंग के बैच लॉन्च के वीडियो में कि हमारा फिजिक्स के लेक्चर्स बने हुए रहते हैं डिजिटल बोर्ड पे। ओके, जैसे अपनी सीरीज है, जैसे आपको पता है मेरा तरीका है, तो ये तरीका एकदम सेम ही है, बिकॉज फिजिक्स सब्जेक्ट तो वैसे ही हम कर सकते हैं, ठीक है, उसको करने का तो तरीका हमारा वैसा ही है। बट यहाँ पर डेरिवेशंस थोड़ी सी अलग वे में जाती हैं। अगर मैं आपको एक इंसाइट देना चाहूँ, सो डेरिवेशन आप देखोगे ना, तो काफी ज्यादा जो तरीका हो जाता है ना, तरीका अलग हो जाता है। ओके, सो डेरिवेशंस आपकी उतनी वैसे नहीं होती हैं जैसे आपका यूजुअल आपको फील हो। सो डेरिवेशंस की डिटेलिंग देखो, एंगल्स का डिटेलिंग देखो, ये डायग्राम बनाते बनाते ही 20-25 मिनट निकल जाते हैं। सो दैट इज हाउ द फिजिक्स गोज, राइट, यही फिजिक्स पढ़ने का तरीका हो जाता है हमारा। आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स इज द सब्जेक्ट जिससे स्टूडेंट्स हॉन्ट हो जाते हैं, स्पेशली जिन स्टूडेंट्स का दिल टूटा होगा देखने के बाद कि पहला साल तो पूरा फिजिक्स ही करना है, वो स्टूडेंट्स का दिल और टूट जाता है मैकेनिक्स के बाद। बिकॉज मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करने हैं। क्या करने हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करने हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सम्स हैं। थियोरी पूरा इसमें मैं मिला दूंगा तो 1-1.5 घंटे का होता है, बाकी इसमें थियोरी कुछ नहीं है। जो फिजिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसके ऊपर 6 मार्क्स के और 8 मार्क्स के इसके ऊपर डायरेक्ट सम्स आते हैं। मैं फेमस हूँ गोल्डन केटी के लिए फॉर द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट एंड मैकेनिक्स सब्जेक्ट। गोल्डन केटी का मतलब होता है आप 3 बार एक ही सब्जेक्ट में फेल हो तो आपको बस थर्ड जो केटी होती है वो गोल्डन केटी उसको कहा जाता है, यानी अगर वो लग गई तो आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। सो अगेन मुंबई यूनिवर्सिटी का पहले सिलेबस देखते हैं। तो फोर्स सिस्टम का बात यहाँ पर किया जा रहा है, किसका, ये शायद से पुणे का खुल गया है, ये पुणे का सिलेबस है। बट अगेन यहाँ पर मैं मुंबई का ही पहले खोलूंगा, बिकॉज मुझे आपको कंपैरिजन दिलाना है कि क्या कंपैरिजन है। सो कंपैरिजन इक्वल है, मुझे आपके दिमाग में वो बात यहाँ पर डालनी है। चलिए,
ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स खोला है मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस। इतने बेसिक्स यहाँ पर लगते हैं। मैकेनिक्स में क्लास 11th की फिजिक्स लगती है, फिजिक्स में क्लास 12th की फिजिक्स एक्सटेंड होती है मेजर पार्ट में। चलिए, तो पहला यूनिट है सिस्टम ऑफ फोर्सेस, काफी बड़ा यूनिट है, आप देख सकते हैं इसका साइज। सेकंड यूनिट है सेंट्रॉइड, तो ये 2 यूनिट है। सेकंड यूनिट क्या है? सेंट्रॉइड। ऐसे करते करते यहाँ पर 6 यूनिट हो जाते हैं, जिसमें लास्ट यूनिट में रोबोट, काइनेमेटिक्स एंड ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अभी पुणे यूनिवर्सिटी में आते हैं। सो पुणे यूनिवर्सिटी का पैटर्न कैसा हो जाता है यहाँ पर, आप ध्यान से देखो। ये आपका पहला यूनिट है, फंडामेंटल फोर्स सिस्टम, जो कि आपका एग्जैक्टली सेम है, बट इसी में क्या है, इसी में आपका आ जाता है सेंट्रॉइड का पार्ट। ध्यान से देखो, इसी में क्या आ जाता है, इसी में आ जाता है आपका सेंट्रॉइड का पार्ट। ओके, यानी वापस से वही सिचुएशन हो गई। वहां वो 2 यूनिट डाले हैं, ये 1 यूनिट में ही 2 चीजें डाल दिए हैं। फिर बोलते हैं 6 यूनिट नहीं है हमारे पास, 5 यूनिट है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, लगता है सिलेबस कम है, सिलेबस ज्यादा है। पहला यूनिट खत्म करने में 2 महीने लग जाते हैं स्टूडेंट्स को। काफी बड़ा है क्योंकि सारे बेसिक्स इसमें ही होते हैं, तो 2 महीना यही चलता रहता है। फर्दर मोर, पुणे यूनिवर्सिटी के सेंट्रॉइड में 2 प्रकार के सम्स हैं, जबकि मुंबई यूनिवर्सिटी का सेंट्रॉइड भले अलग यूनिट है, बट एक ही टाइप के सम्स होते हैं। उसको ही अपने को 50 सम्स कर लिए सही हो जाता है। यहाँ पर 2 टाइप के सम्स हैं। तो वही बात है, जो दिखता है वो होता नहीं। अभी यहाँ पर कुछ लोग खुश हो गए होंगे, बोलेंगे ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मैं आपको बता दूं, कोई लेना देना नहीं है आपके क्लास 12 से, 0 कनेक्शन है, कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना सीईटी वाला है, एक शेप होगा, उस शेप के अक्रॉस पैरेलल परपेंडिकुलर, वैसा कुछ सिनेरियो यहाँ पर है ही नहीं। अलग दुनिया है, अलग सब्जेक्ट है, अलग चीजें लगती हैं। सो वैसा तो आप समझो ही नहीं कि है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर पुणे का सिलेबस मेरा अलग है, टाइप 1 सम्स अलग हैं, टाइप 2 सम्स यहाँ पर अलग हैं। सो चीजें यहाँ पर अलग ही हैं, दे आर नॉट द सेम। ओके, सो टाइप 1 टाइप 2 मैं बोल रहा हूँ, कई बुक्स में मेंशन्ड भी नहीं होता है कि टाइप 1 एंड टाइप 2 2 प्रकार के सम्स हैं यहाँ पर। सो ये आपके 2 प्रकार के सम होते हैं। अगेन यहाँ पर फ्रिक्शन, जिन्होंने जेईई की तैयारी की है, राइट, जिन्होंने भी जेईई की तैयारी की है, सो उनको फ्रिक्शन किया था उन्होंने, राइट, बट फ्रिक्शन इज नॉट फॉर एवरीवन। सो यहाँ पर आपका फ्रिक्शन ऐसे सरफेसेस में आपको, सर्कुलर सरफेसेस में यहाँ पर आपको करना पड़ता है। ओके, सो बात इजी हार्ड की नहीं है, बात है समय देने की। समय दोगे हर चीज निकल जाती है, आपको ये बात पता होगी ही होगी। चलिए, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस। बाकी मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट का भी आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। पहले इस सब्जेक्ट का नाम होता था इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्यों? बिकॉज पेपर पे बनता था। अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल पार्ट भी होता है। प्रैक्टिकल पार्ट में आप लोगों को यही चीज ऑटोकैड नामक सॉफ्टवेयर पे भी करनी पड़ती है। यानी पेपर पे भी आपका पेपर होता है, पेपर पे भी आपका एग्जाम होता है, और ऑटोकैड का भी एग्जाम होता है। सो बिकॉज सॉफ्टवेयर पार्ट आ गया, सो तब से इस सब्जेक्ट का नाम इंजीनियरिंग ड्राइंग से लेके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। ये सब्जेक्ट की खास बात ये है कि यहाँ पर आपका इमेजिनेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई होप ये दिख रहा हो, सिर्फ आई होप दिख तो रहा ही है। सो यहाँ पर कैसा सिलसिला हो जाता है ना, समझो ये आपको एक शेप गिवन है, आपको यहाँ पर क्या गिवन है, ऐसा कुछ आपके पास शेप गिवन है। ओके, आड़ा टेढ़ा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पर गिवन है। आपको क्या करना है, इसी स्ट्रक्चर पे आपको इसका साइड व्यू बनाना है, इसी स्ट्रक्चर का आपको फ्रंट व्यू बनाना है। सो ऐसे करते करते आपको ये टॉप व्यू बनाना है, ये राइट हैंड व्यू बनाना है। तो यहाँ पर एक एक लेक्चर आपका पौना पौना घंटा मिनिमम होता है, टिल 1.5 घंटा आपका एक एक सेशन जाता है। ओके, एक एक सेशन आपका इतना लंबा लंबा जाता है। सो अगेन लास्ट मोमेंट पे चीजें करेंगे, चीजें बिगड़ जाती हैं। ओके, सो आप देख सकते हो तीनों सब्जेक्ट का सेटअप भी अलग है, और यहाँ पर हम चाहें ऐसा कर सकते हैं कि पहले से ही बना दें या ऐसे, बट आप ध्यान से देखो पूरी चीजें आपके सामने बनाई गई हैं विथ एक्सप्लेनेशंस। ओके, तो यहाँ पर आपका लॉजिक वही है, वापस शेप बनाया, अभी उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू यहाँ पर अभी हम बनाते जा रहे हैं, और ये पूरा स्क्रैच से है।
ओके सो ये वाला सब्जेक्ट कवर होता है व्हाइट बोर्ड पे, मैकेनिक्स कवर होता है सिटिंग सेटअप पे, बिकॉज सिर्फ सम्स हैं, फोकस लगता है, जूम इन जूम आउट बार बार करना रहता है, और फिजिक्स है आपका डिजिटल बोर्ड पे। सो इंजीनियरिंग बैचेस स्टार्ट हो रही हैं आज से, सिलेबस अपलोड होना स्टार्ट हो रहा है आज से। 1 तारीख से सिलेबस बल्क अपलोड होगा। आपने बैच का वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। विश यू द बेस्ट टिल देन। व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।